हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। शरद पूर्णिमा आने वाली है और शरद पूर्णिमा पर किस तरह से पूजा की जाती है, अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो किस तरह से पूजा करनी है, सबसे पहले आपको चौकी या पटा लेना है। उस पर आपको पीले कलर का ही कपड़ा बिछाना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के रूप यानी भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा इसमें की जाती है। तो यहाँ पर मैंने भगवान सत्यनारायण की तस्वीर यहाँ पर रख ली है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की कोई तस्वीर है तो वो भी रख सकते हैं। अगर केवल आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनको भी यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सत्यनारायण भगवान की तस्वीर थी तो उनको इस तरह से मैंने विराजमान कर लिया है। पूजा में गौरी गणेश की पूजा करना भी अनिवार्य है, क्योंकि ये साल भर में एक बार आती है पूर्णिमा। तो गौरी गणेश को भी यहाँ पर आप विराजमान ज़रूर करें। अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है तो सिपाड़ी और हल्दी के रूप में भी आप गौरी गणेश को विराजमान करके उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको एक थाली लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर भगवान का स्नान कराएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, भगवान विष्णु और अगर लक्ष्मी जी हैं तो उनको जो है ना आप आज के दिन स्नान ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए विशेष पूजा जो है ना शरद पूर्णिमा पर की जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है ना मैंने थाली में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को विराजमान कर लिया है। चावलों के आसन के ऊपर आपको विराजमान करना है। सबसे पहले आपको पूजा में दीपक प्रज्वलित करना है, ताकि ये पूजा हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। तो यहाँ पर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। मन में ऐसा भाव करना है कि गौरी गणेश, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी, हमारे सभी देवी देवता जो है ना इस पूजा में सम्मिलित होकर जो है ना हमें आशीर्वाद प्रदान करें जब तक हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और जो हमने हाथ में चावल लिए थे वो चावल जो है ना प्रार्थना करने के बाद इस तरह से जो है ना आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको करवाना है स्नान। एक लोटे में मैंने जल ले लिया है, साफ शुद्ध जल आपको लेना है और उसके बाद जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। जब भी हम कभी पूजा करते हैं सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान करवाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे गौरी गणेश जो है ना कांच की फ्रेम के अंदर है, क्योंकि चांदी की मूर्तियाँ अक्सर गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं भाव का स्नान जो है ना इस तरह से मैं उनको करवा रही हूँ। सबसे पहले चरण धुलाए जाते हैं, हाथ धुलाए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, फिर जो है ना जल पिलाया जाता है और फिर स्नान करवाया जाता है। तो 4 बार जो है ना इस तरह से आपको भाव का स्नान प्रभु को करवाना है। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को हम पूर्ण स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कच्चा दूध है या पंचामृत है या गंधोदक है तो उनसे जो है ना आप अच्छे से उन्हें स्नान करवाएं। और इस पूर्णिमा से ही जो है ना कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। तो आप सबको पता होगा कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का ही सर्वप्रिय महीना है। तो इसमें भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करते हैं पूर्णिमा के दिन से ही तो आपकी जो है ना मनोवांछित जो है आपका फल जो अगर आप पाना चाहते हो जो चीज़ को वो जो है ना आपको आसानी से मिल जाती है। तो इसीलिए जो है ना भगवान विष्णु की पूजा आज से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो है ना आपको इत्र लगाना है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है, चंदन रोली इस सब का आपको तिलक करना है, चावल आपको चढ़ाना है, जैसे कि हर पूजा में हम आपको चढ़ाकर बताते हैं। और हाँ, कलावा जब आप चढ़ाओ तो 2-2 वस्त्र जो है ना हमेशा चढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चंदन चावल चढ़ाने के बाद आपको धूप दीप प्रभु को दिखाना है। तो इस तरह से हाथों से आप धूप दीप दिखा दीजिए। इसके बाद लगाया जाता है भोग। अगर सिंघाड़े अगर आपको मिल जाते हैं तो सिंघाड़े आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि ये मौसमी फल होते हैं और इसी सीज़न में जो है ना आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंघाड़े आपको ज़रूर चढ़ाना है। और हाँ, माता लक्ष्मी जी को सुहाग अर्पित आप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सुहाग आप ज़रूर चढ़ाइएगा, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा जो है ना आपके घर में बनी रहे। और कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, काफ़ी सारे लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करते हैं और जो व्रत करते हैं वो 1.25 पाव खोआ लेकर आते हैं और 1.25 पाव खोआ में 1.25 पाव ही जो है ना शक्कर मिलाई जाती है। और इस 1.25 पाव जो खोआ होता है उससे बनाए जाते हैं लड्डू। तो आपको जो है ना 7 पेड़े या लड्डू जो है ना बनाने होते हैं, जैसा भी आप आकार देना चाहते हैं बना सकते हैं। 7 ही आपको बनाने होते हैं, बड़े बड़े बनेंगे तो आप 7 बनाइएगा। और 7 पेड़ों को कैसे डिवाइड किया जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। सबसे पहले आप भोग लगा दीजिए और तुलसी का पत्ता डालना बिल्कुल ना भूलें। तो तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगा देना है आपको। इसके बाद जो है ना शरद पूर्णिमा पर चावल की खीर बनाने का भी महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन जो है ना अमृत बरसता है।
तो खीर बनाकर जो है ना छत पर जो है ना टांग दी जाती है। लेकिन इस बार ग्रहण पड़ने वाला है तो छत पर आप खीर बिल्कुल भी ना टांगे। किस तरह से चंद्रमा की आपको पूजा करनी है इसका वीडियो भी आएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करना। इसके बाद आपको क्या करना है, भोग तो देखिए हमने लगा दिया, अब आपको क्या करना है, अपने हाथ में 13 आपको चावलों के दाने रखने हैं, एक सिंघाड़ा यानी फल रखना है और एक तुलसी का पत्ता रखकर जो है ना शरद पूर्णिमा की आपको कथा पढ़नी है। तो ये पूर्णिमा जो है ना साल में एक बार पड़ती है। इस पूर्णिमा का काफ़ी सारे लोग व्रत भी करते हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से ये व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है ना 7 पेड़े बनाकर इस व्रत को किया जाता है। तो इसके बाद जो है ना आपको कथा पढ़नी है। कथा जैसे ही आपकी समाप्त हो जाए, तुलसी और सिंघाड़े का जो फल है वो भगवान पर अर्पित कर देना है और जो 13 चावलों के दाने आपके हाथ में हैं वो आपको एक अलग जल से भरे हुए लोटे में जो है ना आपको डाल देने हैं। इसी जल से भरे हुए लोटे से जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो एक देखिए हमने एक अलग से लोटा जो है ना तैयार कर लिया है, यानी जिसे गंगा सागर भी हमारे यहाँ बोला जाता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इसमें थोड़ी सी आप रोली डालकर इसका पूजन कर दीजिए। इसी से जो है ना चंद्रमा को अर्घ जो है ना दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पेड़े बनाने का महत्व नहीं है तो आप पेड़े ना बनाकर केवल खीर का ही आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जगह जगह की अपनी अपनी एक अलग परंपरा होती है। लेकिन हमारे यहाँ भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा के दिन और ये व्रत करना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। हाथ जोड़कर इस तरह से प्रार्थना कर लीजिए कि पूजा में जो भी कोई गलतियाँ हुई हों प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करें। इसके बाद जो है ना क्या करना है, आपको आरती के लिए थाली तैयार कर लेनी है। मैंने एक मुट्ठी चावल लेकर थाली में रख दिए हैं और जो दीपक आपने शुरू में प्रज्वलित किया था उससे भी आप आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे दीपक से आरती कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, क्योंकि आरती जो है ना पूजा का लास्ट स्टेप होता है, क्योंकि इसके बाद पूजा जो है ना आपकी पूर्ण हो जाती है। उस आरती से पहले जो है ना आपको हवन करना होता है। तो हमने यहाँ पर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर ली है और सबसे पहले आपको हवन कुंड का पूजन करना है। उसके बाद साकल यानी हवन सामग्री आपको लेनी है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से आप आहुति दे दीजिए, लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से आप आहुति दे दीजिए। इसके बाद अपने कुल के देवताओं के नाम की आहुति दीजिए। तो इस तरह से जो है ना आपको हवन करना है और जितना बड़ा आप हवन करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको क्या करना है, केवल एक पेड़े में से जो है ना 5 बार आपको भोग लगाना है। केवल एक ही पेड़े में से लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो एक पेड़े में से जो है ना 5 बार इस तरह से प्रभु को भोग लगा देंगे। और हवन इसलिए हमें करना चाहिए हर पूजा में, क्योंकि हवन अग्नि के द्वारा जो हम भोग लगाते हैं वो हमारे प्रभु तक जो है ना पहुँच जाता है। इस तरह से भोग लगाने के बाद थोड़ा सा जल लेकर जो है ना जल का आचमन करवा देंगे और हाथ जोड़कर जो है ना प्रभु को प्रणाम करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको आरती करनी है। तो चलिए आप सबके साथ आरती भी शेयर करेंगे। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की जो है ना आरती हमें करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं इन 7 पेड़ों का आपको क्या करना है। पहला पेड़ा जिसमें से हमने अग्नि में भोग लगाया था, इसे आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें, ये अलग रहता है। इसके बाद बचते हैं 6 पेड़े। पहला पेड़ा आपको अपनी सहेली को देना है, जो भी कोई आपकी फ्रेंड है इस व्रत को करना चाहती है उसे आप इस पेड़े को दे सकते हैं। दूसरा पेड़ा आपको अपने पति को देना है। तीसरा पेड़ा गाय को देना है। चौथा पेड़ा एक कन्या को दिया जाता है और 5वां पेड़ा जो है आपको खुद को खाना होता है। 8वां पेड़ा जो है ना एक गर्भवती महिला को दिया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। आप सब समझ गए ना। तो 7 पेड़ों के बारे में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में अच्छे से मैंने बता दिया है। तो इस तरह से जो है ना इन पेड़ों को डिवाइड किया जाता है। ये व्रत जो है ना बहुत फलदायी होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। नहीं तो केवल पेड़ों को आप हटाकर इस तरह से जो है ना शरद पूर्णिमा पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। एक सरल सिंपल तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब हम आप लोगों के लिए प्यार से वीडियो बनाते हैं और आप उस वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं तो सच में दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और जो हमारी मेहनत होती है ना वो सब कुछ जो है ना सफल हो जाती है। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है।
है और ये पूजा आपको करनी कब है। तो ये पूजा जो है ना सुबह के समय की जाती है। सुबह के समय आप जल्दी से अपना घर का काम वगैरह करने के बाद इस पूजा को अपने परिवार के साथ मिलकर करें। इस बार जो है ना चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो हो सके तो जल्दी से जल्दी इस पूजा को कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को 4 बजे से जो है ना ग्रहण का सूतक जो है ना लग जाएगा। चंद्रमा को किस तरह से अर्घ देना है इस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर चंद्रमा को अर्घ देकर आप व्रत को जो है ना 4 बजे से पहले ही जो है ना पूर्ण कर लेना। और ये प्रसाद वगैरह जो भी हमने चढ़ाया है इसको 4 बजे से पहले ही सभी लोगों में आप बांट देना, क्योंकि सूतक से पहले खाने पीने का जितना भी सामान होता है या तो वो खा लिया जाता है या जो है ना आप जो है ना हटा सकते हैं उसको घर को, क्योंकि सूतक में जो है ना घर का जो खाने पीने का सामान होता है वो ख़राब हो जाता है। कच्चा अन्न की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं पके हुए अन्न की बात कर रही हूँ। आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो खीर जो हमने प्रसाद के रूप में चढ़ाई है इसे आप सभी लोगों में बांट दें और ग्रहण तक इसको बिल्कुल भी बचा के ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।